तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगभग 11,000 के आसपास प्रश्न बनते हैं। एक कम भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर किया हुआ नहीं है, ये ऐसे बबल्स में दिया हुआ है। और जो अंदाज़न था, जो एवरेज करके लिया गया था, तो उसमें में भी ये कम और ज़्यादा हो सकता है। चूँकि मैं जितना करता हूँ तो किसी पेज में 220 ही होते हैं, किसी पेज में 270 भी हो जाते हैं। जैसे आज ही हम लोग 261 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशंस है, आप समझ सकते हो कि मैं कहाँ पे आज फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीज़न वही है, तो ये चीज़ आप लोग भी समझिए। ये सीरीज़ सिर्फ 3 तारीख तक चलने वाला है, यानी 3 तारीख से आपको बिहार दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट, फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और जो पहला पब्लिकेशन होगा वो होगा KBC नैनो का। तो जो लोग बिहार दरोगा प्री देने जा रहे हैं, जो बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हैं, जिनको इन्फोर्समेंट दरोगा देना है, या फॉरेस्ट का जो रेंज ऑफिसर भरे हैं, या फॉरेस्ट गार्ड, या अपकमिंग जो वैकेंसी है आप 3rd CGL का, वो लोग भी साथ में रह के अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट वहाँ पे 150 प्रश्न होते हैं, यहाँ पे 150 नहीं 100 प्रश्न होंगे। जो बिहार दरोगा, इन्फोर्समेंट दरोगा और रेंज ऑफिसर को आसपास का ये प्रश्न होगा। तो ये चीज़ है कि 3 तारीख से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप लोग हमेशा हर हाल में जुड़िए, और जो आपके दोस्त हैं और बिल्कुल आके यहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया? तो विद्यार्थियों ने फहराया था। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी में गंडक परियोजना को प्रारंभ किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो दीप नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप के रूढ़ प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम क्या है? तो औद्योगिक उद्यम। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य। मैं कहीं और फिर से मैं आज बता रहा हूँ, एग्जैक्टली सड़क के किनारे तो नहीं हूँ, लेकिन सड़क के किनारे के पास में ही हूँ, तो समझ सकते हैं कि साउंड आपको थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है? पढ़ना है। अगला प्रश्न है, दांडकारण्य प्रदेश में कौन सा अयस्क निक्षेप मिलता है? तो लोहा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.8% है। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा क्या है? तो उत्तर पूर्व बिहार में मानसून से पूर्व वर्षा, ठीक है, और यह मार्च अप्रैल महीने में होता है, कहीं आपको अप्रैल मई देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ है? तो मोकामा में है। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? तो बख्तियारपुर, पटना और आरा। अगला प्रश्न है, संविधान के किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कहाँ थे, नहीं कौन थे? तो कौन थे? BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है, कौन संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र का औसत लक्ष्य वृद्धि दर क्या था? तो 10% था। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो जनता पार्टी का उस समय शासनकाल था। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर, संपोषीय तथा अधिक समावेशी विकास की दृष्टिकोण रखा गया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत कितना है? तो सिर्फ 2.0%। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? तो वर्धा में।
अगला प्रश्न है भारत में बीमा क्षेत्र कौन नियंत्रित करता है? तो IRDA द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ है? प्रमोचन या विमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में। अगला प्रश्न है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? देखिए इसमें जो थे साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, गोरे थे, इसीलिए इसको गोरा आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1918 ईस्वी की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो MK गांधी ने, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है क्यों कॉमनवेल्थ अवार्ड किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? तो लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमसे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है भारत में महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। अगला प्रश्न है 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यायन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ? तो 1922 का, और चित्तरंजन दास इसके नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? यहाँ पे फूलन प्रसाद वर्मा है, जो गलत है। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण और रामानंद मिश्रा ने किया था। अगला प्रश्न है उलगुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया? तो बिरसा मुंडा ने। अगला प्रश्न है चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1918 में। अगला प्रश्न है बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 ईस्वी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विश्वानंद ने। अगला प्रश्न है MIRC में C का संबंध किससे है? तो C से कंप्यूटर का संबंध है। अगला प्रश्न है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिसको N, P और K बोलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम में डेटा एवं संचयित करता है? तो स्टोरेज यूनिट। अगला प्रश्न है कौन सा तापक्रम पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों स्केलों का मान समान होता है? तो -40 डिग्री। अगला प्रश्न है सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। अगला प्रश्न है डेटा कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर की जाती है? तो फाइल में। अगला प्रश्न है तापक्रम की ऐसा इकाई क्या है? तो केल्विन है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग प्यास होगा, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है अति शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर तियानही 2 कहाँ का है? तो ये चीन का है। अगला प्रश्न है ई सहयोग परियोजना किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो यह आयकर विभाग के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है दिशा क्या है? तो एक मोबाइल एप्लीकेशन जो बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो C राजगोपालचारी ने। अगला प्रश्न है समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है? तो पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है चलिए मैं किसी तरह सामने वाले को बोलकर मैनेज किया हूँ, मैं घर में आ चुका हूँ, तो अब उतना आवाज़ नहीं आएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? तो 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने। अगला प्रश्न है WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? तो लाल पांडा यहाँ पे ऑप्शन में था, लेकिन व्हाइट पांडा भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। अगला प्रश्न है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकले ने।
अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो किस विषय पे? केंद्र राज्य संबंध में। अगला प्रश्न है, एक मार्क क्या है? तो पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा। अगला प्रश्न है, मल्टी ड्रग थेरेपी किससे संक्रमण हेतु है? तो कुष्ठ। अगला प्रश्न है, दूध के खट्टेपन के उपरांत दही बनना किसका उदाहरण है? तो फर्मेंटेशन का। अगला प्रश्न है, सुरती, मुर्रा, जफराबादी, महसाणा किस पशु की प्रजातियां है? तो भैंस की। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे किससे संबंधित थे? तो फिल्म निर्देशन से। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली पाठ में या पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो अन्नागार। अगला प्रश्न है, किसमें सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो कैलाश पर्वतमाला से। अगला प्रश्न है, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय के मुकदमा कर सकता है? तो अनुच्छेद 32। चलिए आप लोग मैक्सिमम जुड़िए। 3 तारीख से आपका बिहार दरोगा, इन्फोर्समेंट दरोगा, साथ में जो रेंज ऑफिसर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट आरओ जो है रेंज ऑफिसर, उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। और फुल प्रैक्टिस सेट यानी 100 क्वेश्चंस का हम लोग रोज एक सेट देखेंगे। बिहार एसएससी वाले जो लोग हैं वो लोग जुड़े, ठीक है। क्योंकि आप लोग में से बहुत लोगों का शिकायत था कि सर ये मॉक टेस्ट थोड़ा आसान है, तो उसमें आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और रोज 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो जीके जीएस में है वो रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे बैंक की तरह आप एक तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ? तो वांडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सा? पाठ 4। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन है? तो देखिए एलिजाबेथा नहीं, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज है वो रेड ड्रैगन है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का अर्थ क्या है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो 1909 में। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो बंगाल और पंजाब में। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत किसका संरक्षण है? तो जेट जो इंजन है उसका कार्य संचालन का रेखीय संवेग का संरक्षण है। अगला प्रश्न है, जब नमक को पानी में डाला जाता है तो इसका क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, आम का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण है? तो कैरोटीन। अगला प्रश्न है, विमानन ईंधन क्या है जो जेट इंजन में इस्तेमाल होता है? यहाँ पे पेट्रोल है। देखिए एफ गैस भी है और ये तो मेन है, एफ गैस आपको ध्यान देना है, लेकिन ये भी जो एक तरह का पेट्रोल ही होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानों में, पता नहीं पेट्रोल इसमें ऑप्शन था भी या नहीं, या ऐसे ही लिख दिया है, बहुत सारा प्रकाशन कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। तो एफ गैस आप लोग याद रखिएगा। सामान्य मानों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। अगला प्रश्न है, गैलेना किसका खनिज है? तो गैलेना किसका? लेड यानी शीशे का है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विलय। अगला प्रश्न है, पौधे और जानवर के लिए सार्वजनिक ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो एटीपी है। अगला प्रश्न है, हीरे के सामान्य चमक का क्या कारण है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है, शीशे के निछारण में कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो HF का। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूनहॉक ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम साहसिक कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी।
अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे नीचे का परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। अगला प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक था? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो देखिए, पूर्वी कोसी नहर एक गलत है, नहीं, इंदिरा गांधी नहर जो है ये सबसे बड़ी सिंचाई नहर, आई थिंक 650 के आसपास का किलोमीटर है, राउंड फिगर में मैं बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक कार्यालय कितने वर्षों का होता है कार्यकाल? तो 3 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय बिजली संयंत्र किस विदेशी राष्ट्र के सहयोग से स्थापित हो रहा है? तो यह रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, जीएसटी का अर्थ क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला प्रश्न है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो दिमाग को। अगला प्रश्न है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? तो पराबैंगनी किरण। अगला प्रश्न है, घोंघा जिसको गलगंड बोलते हैं किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन के। अगला प्रश्न है, वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम आता है? तो वायु प्रदूषण के। अगला प्रश्न है, शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो प्रोटीन। अगला प्रश्न है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? तो आर्गन भरा जाता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो चूना पत्थर और मृतिका। अगला प्रश्न है, निद्रालु व्याधि रोग की वाहक क्या है? तो निद्रालु जो व्याधि रोग है इसका वाहक सीसी मक्खी है। अगला प्रश्न है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में। अगला प्रश्न है, श्वेत फुस्फुस रोग किसमें पाया जाता है? तो कागज उद्योग के कर्मचारियों में। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? तो वह बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, बीटी बीज का संबंध किससे है? तो कपास से है। अगला प्रश्न है, देखिए ये बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में छोड़ने के लिए बने होते हैं, चाहे निगेटिव कैसा भी हो। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रेडॉन। अगला प्रश्न है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो सल्फर। अगला प्रश्न है, देखिए प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का प्रश्न आ गया है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को भारत में राज्यकाल में आखिरी से 1 वर्ष पूर्व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवल। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो देखिए अगर प्रथम बार पूछा जाए तो विलियम जोन्स ने किए थे, लेकिन भारतीय का अगर तो उसमें अगर विलियम जोन्स का नाम नहीं होगा तो जवाहरलाल नेहरू का नाम पक्का था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? तो रंगून। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी, ये अभी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन थी। अगला प्रश्न है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न रहते थे। अगला प्रश्न है, किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों के स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यालय में कौन था? तो राजदूत था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी? तो अम्बाला में। अगला प्रश्न है, आमजद अली खान क्या बजाते थे? तो सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न है, अबाकस की खोज किस दौरान हुई? तो सांग सभ्यता काल में। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो 1/10। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो
कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो पेरिस से। अगला प्रश्न है H1N1 किसके द्वारा होता है? H1N1 तो जीवाणु नहीं, वायरस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलाश है। अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो कानपुर में। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो इरूला नहीं, टोडकोटा है। अगला प्रश्न है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में। अगला प्रश्न है भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो टाइगर। अगला प्रश्न है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट में कौन सा? थोरियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? तो 7.4। अगला प्रश्न है प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया से। अगला प्रश्न है कांच प्रतिबल प्लास्टिक बनने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेशा कांच का। अगला प्रश्न है 2017 में अभी हम लोग आ गए हैं, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन थी? तो जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू। अगला प्रश्न है जापान की संसद क्या कहलाती है? तो डाइट। अगला प्रश्न है रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की। अगला प्रश्न है भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीला। अगला प्रश्न है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अरविंदो घोष ने। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है किसका उपनाम दवाल है? तो राहुल द्रविड़ का। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? तो बराक ओबामा ने। अगला प्रश्न है समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? तो एनो डोमिनी। अगला प्रश्न है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? तो नोमोफोबिया। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी? तो पाथेर पंचाली। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी। अगला प्रश्न है आईपीएल का आरंभ कब हुआ? तो 2008 ईस्वी में। देखिए 2008 में हुआ था और ये क्रिकेट का एक लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग। अगला प्रश्न है ग्राज शहर कहाँ स्थित है? तो ग्राज शहर ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? यहाँ पे एशिया दिया है नहीं, ब्राज़ील का एक जगह है। मैं आगे एक और क्वेश्चन है मैं वहाँ पे बताऊँगा। ब्राज़ील आप याद रखिए, यहाँ पे कॉन्टिनेंट दिया हुआ है तो मैं कॉन्टिनेंट नहीं जस्ट ऐसे ही आपको बताया। अगला प्रश्न है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आइसोबाथ। अगला प्रश्न है बोरा क्या है? तो एक ठंडी शुष्क वायु है। अगला प्रश्न है इरावदी नदी किस में जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो फ्योर्ड। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है शहतूत कैसा फल है? तो संग्रहित फल है। अगला प्रश्न है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है मात्रा यहाँ पे देखिए मात्रा UT+T चिन्हों का अर्थ समान है, इसका आयाम क्या है? तो LT।
अगला प्रश्न है क्लासिकल भौतिकी के नियम किन कणों पर लागू होते हैं? तो 10⁻⁸ मीटर के। अगला प्रश्न है बैगनी प्रकाश के लेमडा का पारस में कितना होता है? तो 450 से 500। अगला प्रश्न है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो प्रकाशीय तंतु। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। अगला प्रश्न है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो 2 मान संभव है। अगला प्रश्न है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो MCl2। अगला प्रश्न है लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य। ये भी बिहार SSC प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य PT का है। अगला प्रश्न है किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना की प्रस्तुत की? तो जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? 2001 नहीं, 1998 में। अगला प्रश्न है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। अगला प्रश्न है भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो 70%। अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात कारखानों की किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो इंग्लैंड की। अगला प्रश्न है किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया था? तो 2006 से 7 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कौन सी गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी? तो ठुमरी। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है झुम्पा लाहिड़ी किस भाषा में लिखती है? तो इटालियन में। अगला प्रश्न है किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो युवराज सिंह की। अगला प्रश्न है छऊ बिहार के नहीं झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8। अनुसूची कौन? 8वीं। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से। पता है क्या लिया गया है? जो कॉलेजियम होता है ना, उसकी व्यवस्था आयरलैंड से हम लोग लिए हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी। अगला प्रश्न है कौन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? तो नामवर सिंह। अगला प्रश्न है पद्मावत के लेखक? तो जयसी। अगला प्रश्न है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो जॉर्ज मार्टिन कौन। अगला प्रश्न है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक? तो रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो सावरकर का। यहाँ जयप्रकाश नारायण का नहीं, सावरकर का। अगला प्रश्न है किस में sp संकलित कार्बन है? तो किस में sp संकलित कार्बन है? तो CH=CH। अगला प्रश्न है H बम हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन नहीं, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है किसका ऑक्सीकरण अंक सैद्धांक 1 होता है? सैद्धांक 1 होता है तो फ्लोरीन का। अगला प्रश्न है CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 × 10⁻20 कार्बन परमाणु। अगला प्रश्न है C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावधि संभव है? तो 5। अगला प्रश्न है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है किसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है? तो यूग्लिना का। अगला प्रश्न है एक स्टेरॉयड क्या स्रावित करता है? तो अग्नाशय। अगला प्रश्न है कौन श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है विषाणु क्या होता है? तो या तो RNA या तो विषाणु में क्या, या तो RNA या तो DNA। अगला प्रश्न है किसने ईमेल के लिए @चीन चुना? तो रे टॉमिल्सन ने। अगला प्रश्न है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विसेज अभिगमन करने की इजाज़त दी है? तो किसने? ICICI बैंक ने। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने के लिए। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में।
अगला प्रश्न है, कौन सा वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है? तो लॉरेंस वक्र। अगला प्रश्न है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में। अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? तो परम सरिता। अगला प्रश्न है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 2012 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। देखिए आपसे किससे पूछ रहा है? तो प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जा रहा है, तो CD देशमुख होंगे। अगला प्रश्न है, वह विद्यार्थी जिसने 1 रुपया का डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा है? तो कहाँ पे? IIT बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। अगला प्रश्न है, कौन महलों का शहर कहलाता है? तो कोलकाता। अगला प्रश्न है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? विजय माल्या को। अगला प्रश्न है, कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो 2016 में शिशु को जन्म दिया? तो कौन? हर्षा। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी थी। अगला प्रश्न है, किनको महामाना कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो जमुना कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? तो 70%। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो एरिका में। वहाँ बोला ना ब्राज़ील, तो ये ब्राज़ील के आसपास 1-2 जगह और है, वहाँ पे पड़ता है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा। अगला प्रश्न है, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? तो 44 देश। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो उत्तरी भाग में। और आज का आखिरी प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। चलिए आज हम लोग 261 प्रश्न को देखे हैं। ऐसे ही करके अगले जो 6 दिन हैं उसमें अगले 6 दिन यानी 3 तारीख तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाने वाला है। साथ में बिहार SSC का जब तक कोई दूसरा पब्लिकेशन नहीं आता है तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़ के, और देखिए GK GS में कोई क्वेश्चंस का लेवल क्या है, मैं तो बोलता हूँ जितना जगह सेट मिलता है उतना जगह आप लोग कीजिए, आपका प्रैक्टिस भी होगा और साथ में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका भी बढ़ेगा। तो लगे रहिए मेरे साथ एग्ज़ाम तक और मैं श्योर हूँ कि आपको एक सीट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग के मॉक टेस्ट में। फिलहाल के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।